जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं संविधान के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आगामी यूपी पीएससी, एलटी ग्रेड, यूपी टेट, लेखपाल, एसएससी, डिफेंस सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहता है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। साथ ही इन प्रश्नों के पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा 5वां पार्ट है। अगर आप इसके पहले के 4 पार्ट मिस कर रहे हैं तो उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देखिएगा। तो जो हमारा इसका सही आंसर है वो है एकल नागरिकता, यानी कि भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। वही बात करें दूसरे प्रश्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नागरिकता के लोप होने का एकमात्र नियम क्या है, यानी कि कौन से गुनाह पर जो आपकी नागरिकता होगी वो छीन ली जाएगी। तो सही आंसर है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगर आप जो है देशद्रोह के अपराधी पाए जाते हैं तो जो आपकी नागरिकता होगी ये छीन ली जाएगी और आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। वही बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर जो नागरिकता होगी वो समाप्त कर दी जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा 7 वर्ष, यानी कि अगर आप 7 वर्ष भारत से बाहर रहते हैं तो आपकी जो नागरिकता होगी भारत की वो समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन ये रूल कुछ जगहों पर लागू नहीं होता है, जैसा कि यदि छात्र बाहर जो है वो पढ़ाई कर रहा है तो ये रूल बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, या फिर अगर वह भारत सरकार की नौकरी में है या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में है जिसका भारत भी मेंबर है तो ये नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। इसके बाद बात करेंगे चौथे प्रश्न की, तो भारत में जो ये एकल नागरिकता है इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है, कहाँ से अपनाई गई है। तो सही आंसर होगा इंग्लैंड से। इसके बाद बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, जो कि है किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44वें संशोधन के द्वारा जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था इसे समाप्त कर दिया गया है और अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। वहीं अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। वहीं बात करें 35वें संशोधन की, तो इसी के अंतर्गत सिक्किम राज्य का निर्माण हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1978 में हमारे मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब मात्र 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला मौलिक अधिकार है ये है समता समानता का अधिकार, और ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 अनुच्छेद में आता है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24। और साथ ही जो चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28। और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 29-30 में आता है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुच्छेद से ही यहाँ पर जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद द्वारा जो है ये दिया गया है। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 25 के द्वारा। अब इसके बाद अगर हम बात करें जो है अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। इसका सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह लेख उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके बाद बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ये आईएएस के प्री में जो है ये पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर होगा अनुच्छेद 17। जो इसका सही आंसर है वो है अनुच्छेद 17। इसके बाद बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है। सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर है। इसके बाद बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अनुच्छेद 24 है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड हैं, तो आप इन्हें अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, मतलब नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयरलैंड से। इसके बाद बात करेंगे आज के लास्ट प्रश्न की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो सही आंसर होगा नीति निर्देशक तत्वों में। और इसके बाद एक प्रश्न आपके लिए है जिसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में जो है वो देना ना भूलिएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं।
साथ ही एक और प्रश्न है जो है कल के वीडियो से कि भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी का दर्जा किसे दिया गया है। दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।